तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रियलिस्टिक थिंग्स। एक सपनों की दुनिया, एक ख्याली पुलाव जिनमें हम सब ट्रेडर्स हमेशा रहते हैं। तो उन सबको दूर कैसे किया जाए। अब रियलिस्टिक थिंग्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी खुद की औकात को समझो। अब खुद की औकात को समझो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सपोज कि आपकी एज 21 से लेकर 25 27 तक है। मतलब या तो आपकी डिग्री अभी चल रही है, रनिंग है, या तो आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर दिया। अब आप ये सोचो कि आपके पास स्किल्स क्या क्या है। स्किल्स यानी कि सपोज कि आपको ड्राइविंग्स आती है, ओके, आपको वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, पेंट करना, गिटार बजाना, कोई भी आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स है उसके बारे में सोचो। और ऊपर से आपके पास एक डिग्री अगर है तो अब जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो यहाँ पर लोग लॉस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके पास कैपिटल होता है, सपोज कि आपकी कैपेसिटी 1 लाख की, आप ट्रेडिंग में लेकर आओगे 5,000, क्या बोल के कि पहले देखते हैं कि 5,000 से क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम पूरा 1 लाख लगा देंगे। यहाँ पर आप लोग सबसे बड़ी अपनी हार मान लेते हो। क्यों? क्योंकि 5 लाख के कैपिटल को ज़ीरो होने में कोई देर नहीं लगती। 5 लाख नहीं, 5,000। 5,000 से कैपिटल से आप करोगे क्या? कॉल या पुट बाई करने वाले, वो भी कौन से? तो आउट ऑफ द मनी बाई करने वाले, जिनको ज़ीरो होने में कोई देर नहीं लगती। तो आप जब तक 5,000 10,000 ऐसे छोटे छोटे कैपिटल लाते रहोगे, मार्केट उसे हर वक्त हमेशा ज़ीरो करता रहेगा। तो रियलिस्टिक थिंग्स क्या बनती है कि अगर आपकी एज 21 से लेकर 25 27, मतलब एज मैटर नहीं करती, ये बस एक एग्जांपल है कि अगर आपकी एज छोटी है, समझो कि आपके पास डिग्री है, आपके पास और भी कोई स्किल्स है, और आप 1 लाख के कैपिटल को मार्केट में लेकर आते हो, तो पॉजिटिव थिंग्स क्या होती है? वो थिंग्स जो मैं रखता हूँ, जिनकी वजह से मैं हमेशा प्रॉफिट कमाता हूँ। सपोज कि मेरा कैपिटल 1 लाख का है और वो पूरा वाइप आउट हो चुका, तो क्या मैं मर जाऊँगा? क्या मुझे घर से निकाल देंगे? क्या मेरे ऐसे दिन आ जाएंगे कि रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं बचेगा मेरे पास? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये है रियलिस्टिक थिंग्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास भाई डिग्री है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, मुझे शूटिंग आती है, मुझे और भी कुछ ऐसी ड्राइविंग भी आती है। ऐसी छोटी मोटी काफ़ी ऐसी चीज़ है जिन्हें करके मैं मंथली 15 से 20,000 रुपये आराम से कमा सकता हूँ। तो सपोज़ कि अगर ट्रेडिंग में आपके 1 लाख रुपये चले गए, तो आप ये सब जॉब करके मैक्सिमम 1 साल में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1 साल में अपना खोया हुआ कैपिटल फिर से वापस ला सकते हो। उनकी वजह से ना आप मरने वाले हो, ना आपका रोटी कपड़ा मकान जाने वाला है। तो ये होती है रियलिस्टिक थिंग्स। ये आपको कोई नहीं बताने वाला। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इसे ही फॉलो करता हूँ और यही सोचकर ट्रेडिंग में जब भी मुझे लगता है तब मैं रिस्क लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इतना का अगर कैपिटल चला गया तो मेरा कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला। और जब भी आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ोगे जो किसी सक्सेसफुल इंसान की, तो ये बात कॉमन होगी कि वो लोग क्या कहते हैं कि 30 साल तक, 18 से लेकर 30 साल तक, ये उम्र वैसी होती है जहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो यही वो एज होती है जहाँ पर आकर आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं लोगे तो 50-60 की उम्र में अगर आप एक भी रिस्क लेने चाहोगे, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यही वो एज होती है जहाँ पर जुनून भी होता है, रिस्क लेने की हिम्मत भी होती है, और अगर हम फेल होते हैं तो फिर से खड़ा होने की भी ताकत होती। तो ये सबसे पहली रियलिस्टिक थिंग्स। अब और एक आपको नज़रिए से दिखा रहा हूँ। आप एक काम करो, यूट्यूब में जाओ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले कोई भी ट्रेडर को पकड़ लो, उनका प्रॉफिट मुझसे कम हो रहा होगा, मेरा उनसे ज़्यादा है। उनके पास जो नॉलेज है उनसे कहीं गुना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है। पर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, मेरे 80 सब्सक्राइबर्स। कहाँ पर हाथी कहाँ पर चींटी? आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। ये रियलिस्टिक थिंग्स होती है जो मुझे समझनी होती है। ओके, सेकंड पार्ट अब आता है हीरो वर्सेस जीरो।
जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स एक्सपायरी पर करते ही जा रहे, पता नहीं कब तक करने वाले। और उन लोगों के दिमाग में क्या है, 10 लगाने हैं, 1000 कमाने। 10 पॉइंट का बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन है जिन्हें हम लोग बाय कर लेंगे। वो कहाँ तक जाएगा, 500, 600, 700। ओके ठीक है, चाहता है, सही बात। मंथली या 2-3 मंथ में एक ऐसी मूवमेंट आती है जहाँ पर ये होता है, पर उसके पहले क्या होगा, ये आपके ख्याली पुलावे, ये रियलिस्टिक थिंग्स नहीं होती। आप 10, 20, 40, 50 के कॉल पुट बाय करोगे, हर बार वो ज़ीरो हो गए, हर बार वो ज़ीरो हो गए। अब जब बारी आएगी उसकी हीरो बनने की, ज़ीरो तो बहुत बार बन लिया, अब एक बार हीरो भी बनेगा। अब जब बारी आएगी वो कॉल और पुट के हीरो बनने की, तो क्या होगा, आपने सपोज 10-20 का लिया है, तो आप 40 पर या 50 पर या मैक्सिमम 100 रुपये जब वो होगा, आप लोग निकाल ही देने वाले हो। आप में उतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप लोग उसे 500-600 तक होल्ड कर पाओगे। यानी आपके फेफड़ों में इतना दम ही नहीं होगा। हाँ, फेफड़े सही रहेगा। तो हीरो वर्सेस ज़ीरो, ये एक हो गया आपका एक ख्याली पुलाव, जो एक रियलिस्टिक थिंग्स नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि जब भी हीरो बनने का मौका आएगा, आप लोग वहाँ तक वेट कर ही नहीं पाओगे। तो इस थिंग्स को समझो और हो सके उतना हीरो वर्सेस ज़ीरो से दूर हो जाओ। दूसरी एक रियलिस्टिक थिंग्स ये भी आती है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े यानी कि जो बड़े प्रॉफिट करते हैं, वो सब के सब बैंक निफ्टी में करते हैं। और हम जो कि बिगिनर्स, हम लोग भी उन्हें देखकर क्या करने जा रहे हैं, हम भी बैंक निफ्टी पर ट्रेड करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई बैंक निफ्टी तो वोलेटाइल है। अब बैंक निफ्टी वोलेटाइल है, हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सपोज कि 10,000 का कैपिटल है, हम उसमें भी लेने जाएंगे 100 क्वांटिटी, यानी कि 4 लोग। क्या सोचकर कि भाई ये 10 पॉइंट भी बढ़ाना तो 1000 का प्रॉफिट होगा। अरे मेरे गधे, उल्टा भी तो सोच ले, अगर वो 10 पॉइंट डीके भी हुआ तब भी तो तेरे 1000 जाने वाले। और जब भी बैंक निफ्टी डीके होता है या गिरता है तो वो 10 पॉइंट नहीं गिरता मेरे भाई, वो 40-50 पॉइंट तो गिर ही जाएगा। तो ये एक रियलिस्टिक थिंग्स होती है। तो मेरी ये आपसे निवेदन है कि जब तक आप एक बिगिनर ट्रेडर्स हो, तब तक आपको बैंक निफ्टी पर नहीं जाना चाहिए, उल्टा आपको निफ्टी पर ट्रेड करनी चाहिए। पहले समझ लो, कुछ प्रॉफिट कमा लो, उन प्रॉफिट के पैसों से बैंक निफ्टी पर चले जाओ। ओके, अब थर्ड टॉपिक जो आपको यहाँ पर आज का जो मार्केट है वहाँ पर आपको रिलेट करना होगा। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट का टॉप लग चुका है, अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा, अब इसे रियलिस्टिक थिंग्स पर कैसे कनेक्ट करें। आपको लगेगा कि मार्केट का टॉप लग गया, अब आप लोग क्या करोगे, आप जब भी कोई नेगेटिव कैंडल आएगी उस वक्त पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट टॉप पर है, मार्केट रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। यहाँ से मार्केट जाएगा फिर 1500-200 पर, मार्केट में आने वाला है क्रैश। ऐसा हर कोई बता रहा है। आज भी यूट्यूब पर आपको काफ़ी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बता रहे हैं कि मार्केट में क्राइसिस आने वाला है। ओके ठीक है, तो ये सब बातें सुनकर आप टॉप के आसपास मार्केट को शॉर्ट करने लग जाओ। अब यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात को समझने के लिए मैंने अपने 8 से 9 लाख अभी रिसेंट के पीरियड में गवा दिए। उनको मैं आपको प्रूफ के साथ भी बताऊंगा, पर वक्त आने पर। 8 से 9 लाख रुपए मैंने बस इतने से पॉइंट को समझने के लिए गवा दिए। क्यों? ये मेरी सिर्फ एक रियलिस्टिक थिंग्स नहीं थी। फिर जब मैं बुक पढ़ रहा था द रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, वो है जेसल लिवरमोर के बारे में। तो जेसल लिवरमोर बताते हैं कि मार्केट को कभी भी टॉप पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट को शॉर्ट करना होता है कब? जब मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है, क्योंकि ये टॉप परमानेंट है या टेम्पररी है, ये बात हम लोग नहीं जानते। और अगर हमने टॉप पर शॉर्ट कर दिया और वहाँ से ब्रेकआउट आ गए, फिर जाकर एक नेगेटिव कैंडल आई, हम वहाँ पर और क्वांटिटी शॉर्ट करने वाले हैं, मतलब हम एवरेज करेंगे, जो कि मार्केट का पुल बैक होगा। अब आने वाला हर पुल बैक हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखाई देने वाला। तो इसी वजह से रियलिस्टिक थिंग्स पर आओ। मार्केट का अगर टॉप लग चुका है, ओके, आप बाई नहीं करना चाहते, ओके, आप अपना पोर्टफोलियो हल्का करना चाहते हो, ओके, आप कॉल बाई नहीं कर सकते, आप फ्यूचर बाई नहीं कर सकते, आप पुट शॉर्ट नहीं कर सकते, सब कुछ ओके, पर मार्केट को शॉर्ट मत करो। टॉप के आसपास मार्केट को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट कब करना चाहिए? जब मार्केट का ब्रेकडाउन आ जाता है, तब।
बस इतनी सी ही बात को समझने के लिए मैंने अपने 9 लाख गंवा दिए। तो बेशक आप अपने 9 लाख मत गंवाना और मेरी इन बात को मत समझ लेना। मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं है, 80 सब्सक्राइबर्स है, पर मेरा प्रॉफिट लॉस, मेरा नॉलेज उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरी बात को समझने के लिए आपको भी एक लेवल अब सोचना होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ये वाली बात जो कि मैंने जॉब की कही, ये वाली बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। ओके, और जो अब लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि लॉस का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। तो हम लोग सपनों के आधार पर ट्रेड को लेना स्टार्ट कर देते, ये नहीं कि सपने देखे ट्रेड के आधार पर। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो एक सिंपल सी बात कि सपनों के आधार पर ट्रेड को नहीं, ट्रेड के आधार पर सपनों को देखना स्टार्ट कर दो। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है। हम लोग क्या करते हैं, भाई मेरा मोबाइल बिगड़ चुका है, मुझे एक लैपटॉप लेना है, मुझे एक नई सिस्टम बनानी है, मुझे ये गेमिंग माउस लेना है, मुझे यहाँ पर स्क्रीन्स लगानी है। क्यों? क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स तो ऐसे ही 5 से 6 स्क्रीन को लगाकर चार्ट एनालाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब वो सारा पैसा हम लोग एक ही ट्रेड में निकालना चाहते हैं। कितने? सिर्फ एक ही ट्रेड में। ये भी नहीं कि जब जब जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा, छोटा या बड़ा, मैं उसी तरह से कुछ ना कुछ जो मुझे चीज़ें चाहिए वो लेता जाऊँगा। नहीं नहीं ना मुन्ना, ना, ऐसी गलती हम नहीं करते। हमको चाहिए ये सारी चीज़ें बस एक ही ट्रेड में। एक में ट्रेड लूँगा, उसमें बड़ा सा प्रॉफिट होगा, मैं 100 रुपये का कॉल या पुट उठाऊँगा, वो जाएगा 2000 तक। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेड के आधार पर सपनों को देखते, ना कि सपनों के आधार पर ट्रेड को देखा जाता है। अब आप सोचो, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, मतलब आपको समझो कि 40-50 हज़ार रुपये चाहिए किसी ना किसी चीज़ को लेने के लिए, अब आप लोग ट्रेड लोगे, तो आप उस ट्रेड को तब तक बुक नहीं करोगे जब तक आप 50 से 60 हज़ार तक पहुँच नहीं जाते। आपको रिसेंटली मेरा अगर एग्जाम्पल देखना हो तो आप देख लो, मेरा प्रॉफिट चल रहा था 9,80,000, मैं सोच कर बैठा था 10 लाख, और मैंने उसे बुक किया 9,50,000 पर। अगर मैं उसे वहाँ पर बुक नहीं करता तो वो मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट करने वाला था, वो लॉस भी होता। सबसे पहले तो वो 0 तक आता, उसके बाद लॉस में जाने वाला था। तो ये बात समझने के लिए मैंने काफ़ी सारे लॉस किए हुए इसलिए बताता हूँ। 10 लाख की सोच कर बैठा था, मैंने 980 पर ट्रेड चल रहा था और 950 पर मैंने बुक कर लिया। 9,500 की बात नहीं कर रहा हूँ, 9,50,000 की बात कर रहा हूँ। तो ये होती है रियलिस्टिक थिंग्स। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं 10 लाख तक रुका, हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए, और ऐसा ही हुआ। तो जब आप किसी भी चीज़ को लेने जा रहे हो, अब ट्रेड की औकात होगी आपको 40,000 देने की, 45,000 देने की, यहाँ तक कि ट्रेड की औकात होगी आपको 49,999 रुपीज़ देने की। आप लोग बुक करना कब चाहते हो? आप लोग बुक करना चाहते हो 50,000 पर। बस वो 1 रुपये के लिए वहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा। आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने वो 50,000 का प्रॉफिट देख लिया। अब मार्केट आएगा 25,000 पर, 10,000 पर, 5,000 पर, 0 और पूरा लॉस। तो कभी भी सपनों के आधार पर ट्रेड को नहीं देखते, ट्रेड के आधार पर सपनों को देखते। आपको ट्रेड मिलता है, जहाँ तक का मिलता है वहाँ तक का लो। मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ कि अगर आपका ट्रेड 100 पॉइंट का है, आप 80 पॉइंट पर कट कर दो। 80% टारगेट लेना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ये आपको जहाँ पर लिखना है ना, लिख लो। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ पर आओगे तब आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 100 पॉइंट टारगेट देता ही नहीं। मार्केट घूमता है 90%, 95%। वैसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े लोग वहाँ पर पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते। तो बेटर होगा कि आप 80% टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर दो। ओके, अब जब ट्रेड करते जाओगे छोटे छोटे प्रॉफिट होते जाएंगे, छोटे बड़े चाहे कितने भी हो। वो जो प्रॉफिट होते हैं उनसे आप वो चीज़ खरीदो जो आप खरीदना चाहते हो। तो ये मेरे कुछ 4 पॉइंट थे। सबसे पहला, खुद की औकात को समझो, यानी कि रियलिस्टिक थिंग्स सोचो। 1 लाख का लॉस हो गया, आपको कुछ नहीं होने वाला, तो ट्रेड करो, थोड़े रिस्क भी लो और बड़े प्रॉफिट भी बनाओ। दूसरी थिंग्स, हीरो वर्सेस ज़ीरो छोड़ दो, क्योंकि जब वो हीरो होगा तब आपके फेफड़ों में दम ही नहीं होगा। तीसरी बात,
आपको लगेगा कि मार्केट का टॉप बन गया है, पर टॉप पर शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट करना है तब जब ब्रेक डाउन आ जाता है। फोर्थ पॉइंट, लॉस का मेन रीज़न ये है कि हम सपनों के आधार पर ट्रेड को देखते हैं, ना कि ट्रेड के आधार पर सपनों को देखते हैं। ओके, तो ये मेरी कुछ ऐसी थिंग्स थी जो रियलिस्टिक थिंग्स है जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी। फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो।